नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शेंगर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि क्लास हमारी 9th है, जो कि हम डिस्काउंट को लेके चले हुए हैं। तो हम डिस्काउंट को लेके चले हुए हैं, तो ये आज की क्लास हमारी कौन सी होने जा रही है? आज की क्लास हमारी 9th होने जा रही है, जो क्लास आज की लास्ट क्लास होगी। जो क्लास कौन सी होगी? जो आज की हमारी ये लास्ट क्लास होगी। तो मैं एक बार सेटअप पूरा कर दे रहा हूँ, एक सेकंड आप ये ठीक है। तो ये हमारी आज की डिस्काउंट की लास्ट क्लास होने जा रही है। तो आज हमारा डिस्काउंट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद हम जो नई सीरीज करेंगे उसके लिए हम आपसे यूट्यूब पर ही जो पोल आता है कम्युनिटी में, उसको हम पोल ले लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे लिए प्रत्येक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जाम आपका है यूपी टेट, सुपर टेट और DSSB, रीट, MP टेट और SSC ऑल एग्जाम्स, जिन सभी एग्जाम्स में डिस्काउंट जो है पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। और इससे पहले हमने 4 सीरीज को 5 सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। तो एक परसेंटेज कर लिया है, एक प्रॉफिट एंड लॉस, और एक कर लिया है सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट और एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इन सभी को हमने कवर कर लिया है। तो इन सभी की जो वीडियोस की जो लिंक मिलेंगी आपको, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट अलग अलग सभी की प्लेलिस्ट बना दी है। तो आपको उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी प्लेलिस्ट वीडियोस से देख सकते हो। तो चलते हैं आगे। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली क्लास के जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं हम आगे। तो और हमारे ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनमें जाके आप हमको फॉलो कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हो, फेसबुक पेज से हमसे जुड़ सकते हो, और ये टेलीग्राम चैनल, ये चैनल है, इस पर मैं आपको PDF और नोट्स दे देता हूँ। PDF और नोट्स इस पर मैं अवेलेबल करा देता हूँ, तो आप सभी लोग यहाँ से नोट्स और PDF ले सकते हैं। तो चलते हैं आज की सीरीज पर। तो सीरीज आज की हमारी कह रही है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। मतलब अंकित मूल्य हमको दे रखा है, से क्या ज्ञात करना है हमें? क्रय मूल्य ज्ञात करना, ज्ञात करना। तो हमें अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है हमें? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलते हैं आज के सीरीज पे। तो सीरीज पे चलेंगे, इससे पहले एक हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला हम बता रहे थे, फॉर्मूला देखिए क्या होगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा ये हम आपको बता रहे थे। तो देखिए क्रय मूल्य हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसको इसी फॉर्मूले से करेंगे, लॉजिक वगैरह लगाएंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से इसी से कर लेंगे। वैसे तरीका मैं बता दूंगा सिंपल, क्या आपको समझना है बस। तो देखिए क्या होगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इनटू कितना हो जाएगा? 100 माइनस प्रतिशत छूट अपॉन 100 प्लस प्रतिशत लाभ। क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? क्रय मूल्य क्या होता है हमारा? CP। तो क्या हो जाएगा हमारा? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या? मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस
परसेंट डिस्काउंट अपॉन क्या हो जाएगा 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिख लिया। ठीक है, तो एक कमेंट कर रहा था, नाम कमेंट था भोकाल और मिथुन कुमार सिंह, दो कमेंट हमको प्राप्त हुए हैं जिन्होंने कहा था नाम लेने के लिए, तो मिथुन कुमार सिंह और भोकाल, तो ये हमारे क्या है फॉर्मूला हो गए दो, ये हमारे फॉर्मूला। ठीक है, तो इन फॉर्मूले से हम आज की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं आज की सीरीज में पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना 600 रुपये है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला चलेंगे। मैं आपको देखता हूं शॉर्ट मेथड, आपको समझ में आ जाएगा तो मैं बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखा दिया है, क्या लिखाया है, सीपी बराबर अंकित मूल्य इनटू 100 माइनस प्रतिशत छूट अपॉन 100 प्लस क्या हो जाएगा अपॉन 100 प्लस प्रतिशत लाभ, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। भाई ये फॉर्मूला है, तो हमें सीपी निकालना है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 600, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना बट्टा दे रहा है 20%, तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, भाई यही तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 600 इंटू 80 अपॉन कितना 120, तो देखिए 0 से 0, 6 2 जा 12 और ये 100 और 2 4 जा 8, तो हमारा सीपी कितना आ गया बताइए 400, कितना आ गया हमारा सीपी, सीपी हमारा 400 रुपीज आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैं एक बार और बताता हूँ, तो देखिए क्या किया है हमने, हमारा फॉर्मूला होता है सीपी बराबर अंकित मूल्य इनटू 100 माइनस प्रतिशत छूट अपॉन 100 प्लस प्रतिशत लाभ, तो क्या हो जाएगा 100 बराबर के मतलब सीपी बराबर कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 600 दे रखा है इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100 प्लस 20, तो क्या किया 600 इंटू 80 अपॉन 120, तो कितना आ गया आंसर हमारा 400। अब देखिए लॉजिक क्या कहेगा, देखिए लॉजिक क्या कहेगा, अब लॉजिक देख लीजिए क्या है, देखिए लॉजिक कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला ही बनाया है। तो देखिए क्या होगा, हमारा 600 को 600 रख लिया इनटू, अब हम ऊपर छूट रखेंगे नीचे क्या रखेंगे लाभ, तो छूट कितनी है 20, तो 20 मतलब 80 और नीचे कितना हो गया 120, तो देखिए 0 से 0 कट और 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12 और 2 से 4 टाइम, तो कितना आ गया 400, कितना आ गया 400, कुछ नहीं है वही है फॉर्मूला ही घुमा दिया है। ठीक है, तो आपको इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्या बताना है वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, ब्लैक पेन कर देखिए क्या हो जाएगा, सीपी हमें निकालना है, तो देखिए क्या दे रखा है 500 इंटू 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 अपॉन 100 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 500 इंटू 90 अपॉन कितना हो गया 80 हो गया, नहीं 120 हो गया, कितना हो गया 120, देखिए 0 से 0, 3 3 या 9 और 3 4 या 12, अब 4 से कितने टाइम कट जाएगा भाई, 4 से कितने टाइम कट जाएगा, 4 से 120
5, तो 4 1 जा 4 2, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो देखिए कितना आ गया हमारा 125। 125 इंटू 3, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3। तो सीपी कितना आ गया हमारा 375। कितना आ गया 375। कितना आ गया 375 रुपीज। तो देखिए क्या किया है इसमें हमने क्या किया, फॉर्मूले में लगाया है। फॉर्मूला हमारा आपको पता ही है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो 100 मतलब 500 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 90 अपॉन 120। तो जब कट किया तो 125 इंटू 3, तो कितना आ गया 375। कितना आ गया 375 रुपये। कितना आ गया 375 रुपये हमारा क्या आ गया, ये क्रय मूल्य। ठीक है, क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य हमारा आ गया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए थर्ड क्या कह रहा है, एक मेज क्या सूची मूल्य 800 रुपये है, 25% की छूट देने पर 20% लाभ प्राप्त होता है। तो मेज का क्रय मूल्य हमें बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। कितना है 800 रुपये है भाई, सीपी हमें निकालना है। तो देखिए 800 और कितना है, हमें छूट कितनी दे रखी है 25, तो क्या हो जाएगा 75 अपॉन कितना 120। देखिए जीरो से जीरो कट, 4 से कट करते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और ये कितने टाइम कट जाएगा 3 से 25 टाइम। तो हमारा क्या आ गया 20 इंटू 25, 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 500 रुपये। तो सीपी कितना आ गया हमारा 500। कितना आ गया 500 रुपये हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 500 रुपये। ठीक है, आंसर हमारा आ गया 500। देखिए किया गया है हमने 800 इंटू 75 अपॉन 120, तो जब कट किया है तो 20 इंटू 25 मतलब 500 रुपये आंसर आ गया। कितना आ गया 500 रुपये। कुछ नहीं है, आज की सीरीज बहुत छोटी होने वाली है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसकी एक शॉर्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो आपको कहीं से भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर एक पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि अंकित मूल्य कितना हो 120 रुपये हो। तो देखिए सॉल्यूशन, अंकित मूल्य कितना है 120, तो हमें एसपी नहीं सीपी निकालना है भैया। सीपी निकाल 120 इंटू 10% छूट है तो कितना हो जाए 90 अपॉन कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। और देखिए कितने टाइम कट जाएगा 12 10 जा और 12 9 जा और 9 से 10 टाइम फिर कट गया, तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 इंटू 10, तो कितना हो गया सीपी बराबर 100 रुपीज। कितना हो गया 1000 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर आ गया। तो देखिए क्या है, देखिए क्या है, हमने क्या किया है 120 रखा इंटू 90 मतलब 10%, 100 माइनस 10 छूट अपॉन 100 प्लस 8, तो क्या हो गया 90 अपॉन 108 और इंटू 120 था ही, तो 12 10 या 120, 12 9 या और 9 से 10 टाइम, तो कितना आ गया हमारा 100 रुपए। कितना आ गया 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना आएगा 100 रुपए आएगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया हमारा 100 रुपए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वैसे तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलाऊं मैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलाऊं, तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ जाने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 कह रहा है कि हाँ यहाँ घड़ी है, घड़ी है।
तो एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, हमें घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, 1600 रख ले, ये बराबर किसकी है, सीपी की, इनटू क्या हो जाएगा, बट्टा कितना है 25%, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, अपॉन लाभ 120। तो देखिए 25 से कट कर दें, 25 से 3 टाइम, और 25 से कितना टाइम होगा, 25 बच्चे नहीं होगा 25 से, चलो तो नहीं हो रहा है। तो देखिए कितने टाइम, देखिए 0 से 1 0, 3 4 या 12, 3 से 25 टाइम, 4 से 40 टाइम, तो क्या हो गया 40 इंटू 25, कितना हो गया 25। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 2500, मतलब 1000 रुपये कितना आ गया, 1000 रुपये हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 1000 रुपये। तो देखिए क्या किया है मैंने इसमें, देखिए सीपी बराबर क्या 600 हमें अंकित मूल्य है, इंटू 100 माइनस 25 किया तो 75 आया, 100 प्लस 20 किया तो 120 आया। तो जब कटपीट की हमने, मतलब एक दूसरे को उड़ाया गोलियों से, किससे, गोलियों से, तो कितना आया 40 इंटू 25, तो कितना हो गया 1000 रुपीज, कितना आ गया 1000 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया, आंसर आ गया ये, और यही हमारा क्या है, सीपी या क्रय मूल्य। ठीक है, आई होप आपको सीरीज तो पसंद आई होगी। अब चलते हैं रिवीजन पर। तो रिवीजन क्लास, लास्ट क्लास, तो देखिए क्या है रिवीजन क्लास में हमारा क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 340 रुपए में खरीदा, यदि वह वस्तु को 15% छूट देने पर, 15% की छूट देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो बताइए उस वस्तु पर कितना अंकित मूल्य अंकित करना होगा। हमें इसमें प्रिंट रेट बताना है, क्या, प्रिंट रेट। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मैंने आपको मेथड बताया था। देखिए हमें क्या करना है इसमें प्रिंट रेट निकालने के लिए, हमें 340 यहाँ रखना है। ठीक है, और जो ज्यादा होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, मतलब क्या 20 ज्यादा है तो 120 कर दिया, और कम कितना है 15, तो कितना होगा ये 85 होगा। भाई सेम है, ये उल्टा हो जाएगा इस वाले का, जो लास्ट मेथड है हमारा आज कराया है उसका ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कट करेंगे तो कितना टाइम होगा, 17 से कटेगा, 17 5 बार, और ये 20 टाइम, और ये 4 टाइम। तो प्रिंट कितना आ गया हमारा, क्या हो जाएगा ये हमारा 4 इंटू 120, तो कितना हो जाएगा 480 रुपीज, कितना आ गया 480 रुपये आंसर, कितना आ गया 480 रुपये आ गया। देखिए क्या किया है हमने, किया है कि 340 रुपये दे रखा है, हमें खरीदा है उसने। ठीक है, तो क्या किया है 120, वही अंकित मूल्य निकालना है, समझ लीजिए। तो 120 ऊपर कर दिया और नीचे कितना कर दिया 85 कर दिया, जो पिछला वाला फॉर्मूला है उसको यहाँ पे हमने पलट दिया है। ठीक है, आज बड़ा करने का ध्यान ही नहीं रहा स्क्रीन को। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 120, तो कितना आ गया हमारा 480 रुपये, कितना आ गया 480 रुपये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 480 रुपये। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप पिछली जो क्लास हुई थी कल, मतलब बृहस्पतिवार की, तो उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सेकंड कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीदा, वह वस्तु पर 30% छूट देने पर भी 70%
लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो बताइए वस्तु का पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। आज की क्लास हमारी छोटी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा हमारा सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए। तो कितना हो 700, ये हमारा कितना है प्रिंट रेट है। प्रिंट रेट 700 इंटू कितना हो जाएगा हमारा भाई 170 लाभ प्राप्त होगा, और 70 क्या होगा ये, तो 0 से 0 कट, और ये कितने टाइम 100 टाइम, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 70। तो प्रिंट रेट कितना आ गया 1700। देखिए पिछले वाले का कितना आया है, तो ये कितना हो गया हमारा 1700 रुपये। कितना आ गया 1700 रुपये हमारा आंसर आ गया। आई होप समझ में तो आ गया होगा। हमने क्या किया है 700 लिया है, इनटू क्या किया है 100 प्लस 70 किया है, अपॉन 100 माइनस 70 किया है, तो क्या हो गया 700 गुणा 170 बटे कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो गई यहाँ 30 होगा, तो कितना हो जाएगा 70। तो देखिए 70 से कितना टाइम कट जाएगा ये हमारा 10 टाइम, तो कितना हो जाएगा 1700 फिर भी आएगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया हमारा 1700। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हमको समझ में नहीं आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 कह रहा है कि एक दुकानदार एक साइकिल, यहाँ पे मैं मिटा लूँ, साइकिल को 3000 रुपये में खरीदा। वह उस साइकिल पर 70% छूट देने के बाद भी 70% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो बताइए अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए सॉल्यूशन कितना है 3000 रुपये की साइकिल खरीदी है, 70% लाभ दिया है तो 170, ठीक है। और जब वह 70% का ही लाभ छूट देता है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिए 0 से 1 0, और इससे कितना टाइम 100 टाइम, तो देखिए कितना हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो गया, साइकिल का मूल्य ज़्यादा हो गया। तो देखिए प्रिंट रेट, हाँ ठीक है उतना ही आएगा वैसे तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 170, तो कितना हो जाएगा प्रिंट रेट 17,000 रुपीज़, कितना हो जाएगा 17,000 रुपये। कितना हो गया 17,000 रुपये, कितना आ गया हमारा आंसर 17,000 रुपये। क्या किया है देखो 3,000 रुपये रखा है इंटू 170 अपॉन 30, तो 30 से 100 टाइम कट गया भाई, 30 10 जा 30 100 जा 100 इंटू 30 बराबर कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो 100 इंटू 170 तो कितना हो गया हमारा 17,000 रुपये। कितना हो गया 17,000 रुपये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2,000 रुपये में खरीदा, 50% छूट देने पर वह 50% का ही लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, आज की क्लास बस यही है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी खत्म हो गया डिस्काउंट भी। तो देखिए क्या करेंगे 2000 इंटू 150 अपॉन कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 5 3 जा 50, तो कितना आ जाएगा हमारा प्रिंट 2000 इंटू 3, तो प्रिंट आ जाएगा हमारा 6,000। कितना आ जाएगा 6,000 रुपीज़। कितना आ गया हमारा 6,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 6,000। क्वेश्चन को दोबारा समझाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको पहले से ही मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आज की सीरीज आपको समझ में आई होगी, और कल वाली सीरीज जो भी है वो भी समझ में आई होगी। तो
देखिए आपको सभी क्वेश्चन हमारे आज के पसंद आए होंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत ही साधारण थे। तो इसी के साथ हमने आज डिस्काउंट को भी समाप्त कर दिया है। अब इसके बाद एवरेज ले लें या टाइम एंड वर्क ले लें, ये आप कम्युनिटी में मैं पोल डालूंगा, उसमें आप आंसर देना कि क्या स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और एक दिन लाइव सेशन लिया जाएगा जिसमें मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करूंगा, और एक सीरीज और स्टार्ट करने वाला हूं, उसके लिए टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग ही ली जाएगी। तो टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग ली जाएगी। जो डी ट्रिपल एस भी नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी जो पैट का आ रहा है, उसमें मैं एक सीरीज चलाऊंगा, प्रीवियस ईयर की सीरीज चलाऊंगा, तो उसको आप जरूर देखना। तो प्रीवियस ईयर से ही सीधे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए लास्ट एक, देखिए यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, नोट्स और क्वेश्चंस वाली और एक क्लास वाली, ठीक है। अब आपको जो भी पीडीएफ रह गई हैं तो उनको मैं संडे को अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो ये जो संडे आएगा, आज फ्राइडे हो गया, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, तो संडे को मैं इसको अवेलेबल करा दूंगा, संडे को सभी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। अब बस एक रह गई है जो सॉल्यूशन वाली है, वो पीडीएफ रह गई है, तो उनको मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, सीधे आपको दे दूंगा, संडे को दे दूंगा। तो संडे को आप सभी पीडीएफ लेके सेव कर लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।